सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है प्रेरणा आजीविका चैनल पर। कैसे हैं सभी लोग? अच्छे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे ही होंगे। जैसा कि हम मिल पा रहे हैं काफ़ी दिनों बाद इस वीडियो के माध्यम से, आप भी काफ़ी बिजी होंगे। जैसे कि यहाँ पे और पास देखा जा रहा है कि गेहूं की कटाई चल रही है, सरसों का भी काम है, आलू खुदाई का काम भी चल रहा है, यानी कि रबी की फसल जो है उसका कटाई का भी टाइम चल रहा है। तो आप लोग भी बिजी होंगे। और इसके अलावा अगर दूसरे तौर पर भी हम देखें तो जैसे कंपनियों में मार्च एंडिंग वगैरह है सभी जगह, तो ज़्यादातर सभी लोग इस टाइम पर बिजी हैं। कुछ ऐसा ही कारण हमारे साथ भी रहा कि इस वीडियो बनाने में इतना टाइम लगा। आज हम बात करने वाले हैं बैंक सखी के बारे में। जानेंगे बैंक सखी क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या है, बैंक सखी की आवश्यकता क्या होती है, क्यों बैंक सखी लगाते हैं या बनाते हैं, ठीक है ना, और उसके कार्य क्या होते हैं, योग्यता क्या है, मानदेय एवं प्रक्रिया आदि सभी चीज़ों के बारे में हम समझेंगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो में, देखते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, बैंक सखी। ठीक है, बैंक सखी की परिभाषा, आवश्यकता, कार्य, योग्यता, मानदेय एवं उसकी क्या प्रक्रिया होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। अब बात करते हैं परिभाषा के बारे में। परिभाषा में पहले भी, इससे पहले जो हमने वीडियो देखा था जिसमें हमने बैंक सखी और बीसी सखी में अंतर को पहचाना था, उसमें भी बैंक सखी की परिभाषा बताई थी। फिर भी एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या होती है बैंक सखी। बैंक सखी जो है स्वयं सहायता समूह एवं बैंक के मध्य में जो सेतु के रूप में कार्य या करने वाला जो संसाधन व्यक्ति है, उसी को ही बैंक सखी कहते हैं, ठीक है ना। या हम दूसरे शब्दों में कहें तो समूह और बैंक के साथ समन्वय करके बैंक लिंकेज करने वाला या कराने वाला या उसमें जो सहायता करने वाला जो रिसोर्स पर्सन होता है, उसी को बैंक सखी कहते हैं। ठीक है, ये तो रही इनकी परिभाषा, तो बैंक सखी क्या होती है। अब बात करते हैं बैंक सखी क्यों बैंक सखी की जरूरत महसूस होती है हमें कि बैंक सखी होनी चाहिए, ठीक है ना। आपको क्या लगता है बैंक सखी क्यों? अब जैसे हम देखते हैं कि समूहों की संख्या बढ़ने के कारण समूहों का बैंक शाखाओं के साथ लेन देन भी काफी बढ़ गया है, तथा बैंक की ग्रामीण शाखाओं में स्टाफ की कमी होने के कारण बैंकों द्वारा समूहों को समय से बैंकिंग सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। जिससे क्या होता है, जिससे समूहों को बैंक से लेन देन करने में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये आप सभी को मालूम होगा कि हमारी जो बैंकिंग जो शाखा है, विशेषकर ग्रामीण शाखाओं में बहुत ही स्टाफ की कमी रहती है। तो अक्सर क्या है कि समूह को बहुत सारी जितने भी ट्रांजेक्शन्स या बैंक से जो भी काम होते हैं, हर चीज़ में बहुत मुश्किलों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इन सब में मदद करने के लिए बैंक सखी का जो रोल है या बैंक सखी का पद है, वो बहुत अहम हो जाता है, ठीक है ना। अगर और बात करें तो बैंक शाखाओं में स्टाफ की कमी होने के कारण क्या होता है कि समूह के सदस्यों को धनराशि जमा फॉर्म या उनकी निकासी का फॉर्म, बचत खाता खोलने का फॉर्म, बैंक क्रेडिट लिंकेज फॉर्म भरने या और भी कई तरीके के जो भी फॉर्म है या कार्य हैं समूह में, उनके सदस्यों एवं बैंक स्टाफ को भी समस्या का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो यानी समूह के सदस्यों को तो सामना करना ही पड़ रहा है परेशानी का, साथ के साथ बैंक स्टाफ को भी समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बैंक में भी स्टाफ की कमी है, ठीक। तो इन सब सभी समस्याओं को दूर करने के लिए ही बैंक सखी की आवश्यकता जान पड़ती है। अब आवश्यकता क्या है, अब हम बैंक सखी की आवश्यकता के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना, कि इसकी क्यों जरूरत पड़ी, ये कहाँ कहाँ पे हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है ना। वो तो रही कि क्यों समस्या हमें पता चल गई। अब इनका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं वो चीज देख लेते हैं, ठीक है ना। अब क्या है कि समूह एवं बैंकों के मध्य सेतु के रूप में काम करने हेतु समुदाय से ही सामुदायिक रिसोर्स पर्सन या बैंक सखी जिसको बोलते हैं, यानी समुदाय से ही जो पर्सन लेते हैं, यानी समूहों से ही जो पर्सन लेते हैं, उस बैंक सखी को समूह द्वारा बैंक के साथ क्या करने के लिए, बैंक के साथ लेन देन, अवलेखीकरण मतलब जो भी कागजी कार्रवाई है, रिकॉर्ड मेंटेन करना है या जो लेन देन है, एवं अन्य बैंकिंग कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान है, यानी वहां पर इनकी आवश्यकता पड़ती है, ठीक। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे, तो क्या है, बैंक सखी न
सिर्फ सामुदायिक संस्था कौन सी होगी? समूह हो गई, समूह के फेडरेशन मतलब वीओ विलेज ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम ग्राम संगठन भी बोलते हैं, या सीएलएफ क्लस्टर लेवल फेडरेशन, ठीक है ना। तो संकुल समिति जो है उनकी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद करते हैं, ठीक है। बैंक सखी क्या करते हैं, यानी समूह, ग्राम संगठन और क्लस्टर तीनों की जो बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद करते हैं, ठीक। वहां पे इनकी आवश्यकता होती है, हम कह सकते हैं। बल्कि बैंक सखी क्या करती है, बैंक स्टाफ को भी अवलेखीकरण एवं समूहों के ऋण वापसी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि जो बैंकिंग से रिलेटेड जो अवलेखीकरण है, जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं, वो कागजी कार्रवाई, कागजी पत्रावली उनको पूरा करवाने में तथा समूह के जो सीसीएल करवाने में और सीसीएल के ऋण की वापसी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कौन? बैंक सखी। यानी इनकी कहाँ पे आवश्यकता पड़ रही है? यानी वित्तीय लेन देन में, रिकॉर्ड मेंटेन में, ऋण कराने में, ऋण की वापसी में, और बैंक स्टाफ समूह और समूह के फेडरेशन और बैंक स्टाफ के दोनों के लेन देन के टाइम पे, ठीक है ना। अब क्या है, इनके होने से क्या हो जाता है कि जिससे बैंक शाखा का कार्य काफी हद तक कम हो जाता है। बैंक शाखा एवं स्वयं सहायता की कठिनाइयां काफी हद तक कम हो जाती हैं। तो इसलिए तो हमें बैंक सखी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक। यहां तक सभी को समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, उम्मीद करता हूं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम जो बात करेंगे बैंक सखी की योग्यता एवं मापदंड के बारे में, कि बैंक सखी की योग्यता क्या होनी चाहिए, क्या योग्यता होती है, क्या मापदंड होते हैं, ठीक है ना। इन सब के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है कि बैंक सखी स्वयं सहायता समूह की ही महिला सदस्य होगी। यानी जो बैंक सखी होगी वो कहाँ होगी? वो किसी न किसी समूह के सदस्य ही होगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं, अब क्या है, वह कम से कम 8 से 10वीं कक्षा पास हो, ठीक है, लिखना पढ़ना जानती हो और उसे अंकगणित का ज्ञान हो। मतलब कि अंकगणित का ज्ञान यानी पैसों का हिसाब किताब लगा सके, लेन देन का हिसाब लगा सके, ब्याज का हिसाब लगा सके, कि किस समय पर कितनी किस्त आनी, कितनी ब्याज आनी, तो वो सारी चीजें निकाल सके, इतनी पढ़ा लिखा होना उसका जरूरी है, ठीक है ना। अब बात करते हैं उम्र की, तो उसकी उम्र होनी चाहिए 18 से 45 वर्ष के मध्य ही होनी चाहिए, ठीक है ना। ये उम्र की बात रही। अब बात करते हैं उसके फोर्थ पॉइंट की, वह बैंक शाखा में बैंक कार्यावधि में बैठने की इच्छुक हो। यानी जो बैंकिंग आवर्स होते हैं, जिस टाइम पर बैंक खुली होती है उस टाइम पर बैंक ब्रांच में बैठने की वो इच्छुक हो, और आवश्यकता अनुसार जब भी जरूरत हो स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन या संकुल स्तरीय संघ यानी सीएलएफ पर क्या है, वो वहां पर विजिट भी करे, क्षेत्र भ्रमण पे भी जाए। साथ ही कम्युनिटी बेस्ड रिपेमेंट समिति जो सीबीआरएम जो कमेटी होती है उसमें उनका सदस्य तो होते ही हैं, तथा उसकी बैठक में भी जाना सुनिश्चित करे, साथ के साथ जो वो क्षेत्र भ्रमण में भी जाने की इच्छुक हो। यानी वो बैंक में भी रहे और कुछ समय फील्ड में भी बिताए। जैसे कि अगर सप्ताह में है, अगर हम बात करें 7 दिन में, तो 3-4 दिन जरूरत के हिसाब से वो बैंक में रहे और 3-4 दिन वो अपना क्षेत्र भ्रमण पे, यानी जहां जरूरत है, जिस ग्राम संगठन में समूह में अगर उसको लगता है वहां पे जाना है तो क्षेत्र भ्रमण में भी उसको जाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि उसको दोनों तरीके के काम रहेंगे, बैंक में बैठना, साथ ही साथ फील्ड विजिट भी, यानी क्षेत्र में भी भ्रमण करना पड़ेगा। क्षेत्र में भ्रमण करने से मतलब है समूह, ग्राम संगठन और संकुल स्तरीय संघ की जो उनके बैठक में, ठीक है। चलो अब इसका 5वां पॉइंट देखते हैं, क्या है, बैंक स्टाफ एवं सामुदायिक संस्थाओं के मध्य, यानी कौन सी होगी सामुदायिक संस्था, कौन सी, समूह हो गए, ग्राम संगठन, सीएलएफ वगैरह, ठीक है ना। और बैंक स्टाफ के मध्य बेहतर संबंध बनाने एवं सहयोग प्रदान करने की इच्छा शक्ति रखती हो। यानी कि जो दिक्कतें पहले आ रही थी सामुदायिक समूह के सदस्यों को बैंक के साथ में लेन देन करने में, या जो रिकॉर्ड करवाने में, फॉर्म भरने में, जो भी थी, उनके मध्य उनको सहयोग प्रदान करके उन कठिनाइयों को दूर करना है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं। उसके अगर स्वभाव की बात करें तो वो सहनशील स्वभाव की एवं गरीब महिलाओं एवं समुदायों के प्रति सहानुभूति रखती हो। मतलब ऐसा सदस्य ही बैंक सखी बनाना है जो थोड़ा सहनशील स्वभाव से हो, ठीक है। चलिए
अब बात करते हैं बैंक सखी के कार्य एवं दायित्व की, कि उसके कार्य क्या होंगे और दायित्व क्या होंगे। ठीक है, इनके बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे, वह बैंक शाखा में बैठना एवं स्वयं सहायता समूह ग्राम संगठन के सदस्यों के बैंक शाखा आने पर जमा प्रपत्र निकासी प्रपत्र भरने में मदद करे। यानी कि जितने भी तरीके के प्रपत्र होते हैं बैंक में ट्रांजैक्शन वाले या पैसे जमा करने वाले, पैसे निकालने वाले, सीसीएल लोन के जितने भी फॉर्म होते हैं, उनमें क्या करना है, उनको समूह सदस्यों की सहायता करनी है बैंक में जब वो बैठेंगी तो। ठीक, उसके बाद में जो दूसरा पॉइंट है उसमें क्या बात करेंगे हम, कि जो समूह ग्राम संगठन समूह के व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा बैंक बचत खाता खोलने एवं बैंक क्रेडिट लिंकेज हेतु तो बैंक शाखा में आने पर बैंक बचत खाता खोलने के प्रपत्र एवं सीसीएल क्रेडिट लिंकेज प्रपत्र को सही तरीके से पूर्ण करने में की संपूर्ण औपचारिकता पूर्ण करने में मदद करना इनकी एक कार्य है। यानी कि वही सीसीएल खाता खोलने प्रपत्र वगैरह को पूर्ण करवाना है। ठीक है ना। अब क्या करना है इनको, इनका पहले दो पॉइंट में तो प्रपत्रों की बात होगी, किस तरीके के प्रपत्र उनको भरना है। अब तीसरे पॉइंट में क्या लिखा है कि समूह द्वारा बचत खाता खोलने, बैंक क्रेडिट लिंकेज सैंक्शन करने एवं क्रेडिट लिंकेज डिसबर्समेंट का फॉलो अप लेने में फॉलो अप बैंक शाखा प्रबंधक से करना है। यानी कि जब भी बैंक सखी रहेंगी, जो भी खाता खुलना है उनका मैनेजर से जानकारी लेते रहनी है समय समय पर कि ये कितने दिनों में ये खाता खुल जाएगा, या क्या उसका प्रोग्रेस है, कितनी तरक्की हो चुकी है, या सैंक्शन कब तक हो गए हैं, सीसीएल सैंक्शन कहाँ हो गए हैं, डिस्बर्समेंट हो गए नहीं हो गए। ठीक है ना। तो पूरी जानकारी की अप टू डेट अपने पास में उनको रखनी है। ठीक है, कितना समय लगेगा तो उनका फॉलो अप करते रहना है शाखा बैंक मैनेजर से, शाखा प्रबंधक से। ठीक, उसके बाद में अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो बैंक सखी एक प्रशिक्षक के रूप में भी काम करती है। यानी कि जब भी वो क्षेत्र पर जाती है, यानी समूह के साथ मुलाकात करती है, तो क्या करना है उनको एक प्रशिक्षक के तौर पर, मतलब उनको थोड़ा सा समूह के सदस्यों को बैंक के बारे में जानकारियां देनी है। ठीक है, इसमें क्या है, समूह के मध्य बैंक क्रेडिट लिंकेज के नियम क्या है, ऋण वापसी क्या है, इंटरेस्ट सब्सिडी, बैंक के विभिन्न वित्तीय उत्पाद आदि के बारे में जागरूकता प्रदान करने का कार्य भी बैंक सखी करती है। ठीक, ये किसके रूप में है, एक प्रशिक्षक के रूप में। चलिए अभी आगे और बात करते हैं इनके कार्य के बारे में। पांचवा पॉइंट क्या कहता है कि ग्राम संगठन की बैंक लिंकेज उप समिति को जो है एसएचजी बैंक लिंकेज विवरण के संधारण व समूहवार बैंक क्रेडिट लिंकेज के अधिशेष विवरण का उपलब्ध करवाना। मतलब कि जो भी जो सदस्य हैं या समूह है, जिस समूह से क्या है कि जो सीसीएल जो लिया था, बैंक लिंकेज जो करवाई थी, उसका अगर वापसी नहीं आ रही है तो उसके कितना है जो अधिशेष है, जो भी बकाया है, उसका विवरण भी उपलब्ध करवाना है समूहवार। ठीक है ना। वो सारी चीजें बैंक सखी को उपलब्ध करवानी है। ठीक, अब बात करते हैं कम्युनिटी बेस्ड रिपेमेंट मैकेनिज्म समिति की बैठक, यानी सीबीआरएम जो कमेटी होती है उसकी बैठक में क्या है, बैंक सखी भी सदस्य होती है, तो उसको क्या करना है, उसमें प्रतिभाग करना है। बैठक में जो कार्रवाई लिखना है, ग्राम संगठन एवं सीएलएफ की बैठक में भी प्रतिभाग करना है, यानी ग्राम संगठन और सीएलएफ की बैठक में ही प्रतिभाग करना है। और ऐसे समस्त समूहों का भ्रमण करना है जहां बैंक क्रेडिट लिंकेज के ऋण की वापसी नहीं हो रही है, या जो डिफॉल्टर समूह है, या वहां पे कोई और दिक्कत आ रही है। इस तरीके के सभी समूहों का भ्रमण करने का कार्य भी बैंक सखी को करना होता है। ठीक, अब बात करते हैं सेवेंथ पॉइंट की। तो ऐसे समस्त समूह जिनका बैंक लिंकेज हुआ है, उनके बैंक लिंकेज का विवरण का रखरखाव करना भी बैंक सखी के कार्य क्षेत्र में आता है। ठीक है, यानी जिनका सीसीएल हो चुका है, लोन दे चुके हैं, बैंक लिंकेज करवा चुके हैं, तो उनका रिकॉर्ड मेंटेन का भी कार्य है। ठीक, उसके बाद में क्या है, स्वयं सहायता बैंक क्रेडिट लिंकेज के ऋण की ससमय वापसी हेतु लगातार ग्राम संगठन एवं समूह से अनुसरण करके बैंक ऋण वापसी सुनिश्चित करवाना है। यानी कि अब ऐसे जहां पे सीसीएल जा चुका है, वहां पे उनके समूह के साथ में या ग्राम संगठन के साथ में मिलके उनसे सहयोग लेके जो है, अगर कुछ समस्या आ रही है उस समस्या का समाधान करते हुए बैंक ऋण में वापसी, जो भी लोन है बैंक का, वो वापसी सुनिश्चित करवाना ही है। ठीक, चलिए आगे क्या है, इसके और भी बहुत सारे काम हैं, जैसे समूह के सदस्यों एवं बैंक को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न बीमा योजना, जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना,
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जनश्री बीमा योजना आदि में नामांकन प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करना भी बैंक सखी का कार्य है। यानी जो भी अन्य जो सरकार द्वारा संचालित योजनाएं चल रही हैं बैंक के माध्यम से, उनमें भी सहयोग कराना है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं बैंक सखी के मानदेय के बारे में। ठीक है ना। बैंक सखी के मानदेय के बारे में बात करने से पहले मैं आप सभी से एक बार फिर से निवेदन करना चाहूँगा, जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें, वीडियो लाइक कर दें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। ठीक है ना। तो हम अब बात करते हैं बैंक सखी का मानदेय क्या होता है, कितना मानदेय मिलता है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो आपने चैनल सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बैंक सखी का मानदेय। बैंक सखी का मानदेय की अगर बात करें, इनका क्या है कि पहले जब बैंक सखी लगती है तो इनका प्रतिवीक्षा अवधि में बैंक सखी को मानदेय कितना मिलता है, 1000 रुपये प्रतिमाह, एवं टीए के रूप में यानी ट्रेवलिंग अलाउंस के रूप में 250 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जाता है। ये तो क्या है, ये ट्रेनिंग पीरियड में, जब भी वो ट्रेनिंग पीरियड रहती है, ज़्यादातर वो सामान्यतः 1 महीने का होता है, उसमें ये क्या है, बैंक सखी को मानदेय कितना मिलेगा एक महीने के लिए, 1000 रुपये और 250 रुपये का प्रतिमाह जो है मानदेय प्रदान मिलेगा। ठीक, अब जो मुख्य मानदेय हम कह सकते हैं वो उसके 3 स्लैब है। ठीक है ना। इनको 3 स्लैब के हिसाब से मानदेय मिलता है। ठीक, फर्स्ट स्लैब में क्या है, अगर फर्स्ट स्लैब में बात करें हम के फर्स्ट स्लैब, अगर जो किसी बैंक में समूह के कितने हैं, 30 से 40 समूहों के खाते होते हैं और उनका रखरखाव का काम अगर बैंक सखी करती है तो उसको कितने मिलेंगे, 1500 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा और 500 रुपये का टीए, यानी कुल 2000 रुपये तक का जो मानदेय का प्रावधान है। ठीक है ना। अगर हम बात करें सेकंड स्लैब की, अगर समूह 45 से 60 तक समूह के खाते उस बैंक में हैं तो महीने का मानदेय कितना हो जाएगा, 2000, और टीए कितना हो जाएगा, 750। कुल कितना हो गया ये, 2750। ठीक है। इसी तरीके से इनका थर्ड स्लैब है, यानी कि अगर समूह और बढ़ जाते हैं, ठीक, थर्ड स्लैब में अगर समूह सखी यानी उस बैंक में 60 से 80 समूहों के खाते हैं तो मानदेय कितना हो जाएगा, 2500, और जो ट्रेवलिंग अलाउंस है वो कितने हो जाएंगे, 750 रुपये। तो कुल कितना हो जाएगा, 3250, यानी 60 से ऊपर जाने पर 3250 समूह हो जाएंगे, 45 से ऊपर 2750 और 30 से ऊपर रहेंगे तो 2000। ठीक है, इस तरीके से उनको मानदेय मिलता है। ये तो बात रही अभी जो बैंक सखी की न्यू पॉलिसी है उसके हिसाब से। फिर भी इसमें एक महत्वपूर्ण टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, एक कंडीशन ये भी है इसमें कि जो बैंक सखी को जो सीसीएल करवाने एवं बैंक ऋण वापसी करवाने में पूर्ण सहयोग करवाना होगा। ठीक है, ये तो समूह के हिसाब से उनको मानदेय मिलेगा, लेकिन इसमें कार्य क्या है, मेन जो उसका इसमें कंडीशन क्या लगी है कि सीसीएल करवाने में और ऋण वापसी करवाने में भी पूर्ण सहयोग करवाना होगा किसको, बैंक सखी को। तो ये तो रही इनके मानदेय की बात। ठीक, चलिए अब बात करते हैं कि इनको जो मानदेय प्रदान होता है उसकी प्रक्रिया कैसे होती है। ठीक है ना। जो बैंक सखी का मानदेय है वो कौन देगा, सीएलएफ देगा, क्लस्टर देगा, संकुल स्तरीय संघ देगा। ठीक है ना। और या अगर जहां पे सीएलएफ नहीं बना है वहां पे किसी एक ग्राम संगठन को नोडल मानते हुए वह उसका मानदेय का कार्य करेगा। ठीक है, मानदेय देने का कार्य करेगा। अब बात करते हैं, ठीक, बैंक सखी प्रत्येक माह किए गए कार्यों का प्रतिवेदन जो है उसने एक महीने में क्या किया, इसकी पूरी रिपोर्ट जो है उसका जो पूरा प्रतिवेदन है वो कहाँ पे जमा कराएगी, संकुल स्तरीय संघ में या नोडल ग्राम संगठन में प्रस्तुत करेगी। ठीक है ना। उसके बाद में क्या होगा, ठीक, अब क्या होगा तो प्रतिवेदन कहाँ पे जमा होगा, संकुल स्तरीय संघ और नोडल ग्राम संगठन में। फिर क्या है, बैंक सखी की प्रति माह किए गए कार्यों के प्रतिवेदन का संबंधित बैंक के शाखा प्रबंधक, फील्ड ऑफिसर्स एवं नोडल ग्राम संगठन या सीएलएफ द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। यानी जो उन्होंने प्रतिवेदन या रिपोर्ट अपने महीने की जमा की है
उस जो किए गए कार्य का जो पूरे महीने की रिपोर्ट है, जो प्रतिवेदन दिया है, उसको अनुमोदित किया जाएगा। ठीक है, अनुमोदन करना है का काम करेंगे, कौन करेंगे? बैंक के शाखा प्रबंधक कर सकते हैं, फील्ड ऑफिसर या नोडल ग्राम संगठन या संकुल स्तरीय संघ भी उनके कार्य का अनुमोदन करते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा कि उसी बेसिस पे, अनुमोदन के बेसिस पे बैंक सखी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर क्या है, कार्य संतोषजनक होने पर निर्धारित स्लैब के आधार पर, स्लैब कौन से हो गए, पहला स्लैब के आधार पे है या दूसरे स्लैब के आधार पे या तीसरे स्लैब के आधार पर उनको मानदेय दिया जाना है, उसके आधार पर संकुल स्तरीय संघ या नोडल ग्राम संगठन चेक के माध्यम से बैंक सखी का मानदेय निर्गत करेगी। ये तो रही प्रक्रिया, ठीक है ना, कि इनको मानदेय कैसे दिया जाना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसको और शॉर्ट में समझें तो क्या होगा, जो बैंक सखी हैं, बैंक सखी क्या करेंगी, अपने पूरे महीने की रिपोर्ट मासिक प्रतिवेदन के रूप में कहाँ जमा कराएंगी, क्लस्टर में। क्लस्टर क्या करेगा, उसके हिसाब से उसकी सूचना कहाँ भेजेगा, ब्लॉक मिशन मैनेजमेंट यूनिट पर, ठीक है ना, जो BMMU है, जो आपका ब्लॉक ऑफिस कार्यालय है वहां पर, ठीक है, उसके आधार पर डिमांड बना के भेजेगा। ब्लॉक मिशन प्रबंधन इकाई क्या करेगी, उस डिमांड को आगे अग्रेसित करेगी, किसको, जिला मिशन प्रबंधन इकाई को। वो उसके बेसिस पे जो है पेमेंट करेंगे, किसको, CLF को। CLF क्या करेंगे, जो उनका क्या कहते हैं, जो प्रतिवेदन दिया था उसके अनुमोदन करने के बाद, जो रिपोर्ट को चेक करने के बाद, उनका जो महीने का जो बना होगा, जिस स्लैब में वो आती होंगी, उसका भुगतान करेंगे किससे, चेक के माध्यम से बैंक सखी को। तो इस तरीके से ये साइकिल चलती रहेगी ये, और मानदेय करने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही है। आगे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में जल्दी। धन्यवाद।